वेलकम टू डे 3 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। तो आज का ये वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है बिगिनर लेवल के लिए। तो देखते हैं कैसे चलता है। मैंने यहाँ पे वही सिंपल सा एक बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म लिया हुआ है। इसके अंदर जब भी हम इनपुट फील्ड में कुछ हम टाइप करेंगे, मान लो कि मुझे देखना है एलिफेंट, मैंने ये सर्च किया। तो सर्च करने से क्या होता है, मुझे यहाँ पे रिजल्ट आता है। पहले तो जो मैंने सर्च किया वो वाला वर्ड आता है, उसके बाद वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं वो आता है, देन उसका एक कंप्लीट डेफिनेशन आता है। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से हमारा एक ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो अभी चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं कि किस तरह से ये वाला प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वाला रहा मेरा HTML का पेज, जहाँ पे मैंने बस एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर इंग्लिश डिक्शनरी लिख के एक इनपुट प्लेस होल्डर बना दिया है एंड उसके नीचे एक बटन है जिसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ गेट वर्ड, जो कि मैं अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी बनाने वाले हैं। इसके बाद एक आईडी लिया हूँ रिजल्ट, जिसके अंदर हमारा जो भी रिजल्ट है वो वाला वहाँ पे पब्लिश होगा। और ये रहा मेरा CSS का पेज, जिसके अंदर बहुत छोटा सा ये एक CSS मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना है क्योंकि फोकस हमारा सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक API ले रखा है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले ये प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो अभी हम पहले देखते हैं कि ये API का रिजल्ट क्या आता है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, पहले मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हम सारे API टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, हम उसको किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा API होता है उसके अंदर की और वैल्यूज़ रहता है, तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन से की पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, आप भी ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो API था मैंने इधर पेस्ट कर दिया एंड इसको मैं यहाँ पे कोई सा एक वर्ड लिखता हूँ, मतलब मान लो एलिफेंट, वही वाला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा एंड सर्च किया। सर्च करने के बाद इधर देख सकते हैं मुझे ये बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पे मेरा आ चुका है। अगर देखेंगे तो पहला तो एक मेरे को वर्ड बोल के आता है जो कि मेरा सर्च वर्ड था, उसके बाद फोनेटिक्स, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह बहुत सारा था एंड इसके अंदर देख सकते हैं मीनिंग बोल के एक की है, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक की है जिसके अंदर लिखा है नाउन। अगर थोड़ा सा भी अगर हम प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन बोल के ये वाला भी वर्ड आ रहा है। तो अभी पता चल गया होगा ये वाला वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये वाला हमारा मीनिंग्स के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये स्टोर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस के अंदर एक डेफिनेशन है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल मीनिंग स्टोर किया गया है। तो अभी चल के देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी मैं आ गया दूसरे लाइन पे। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ना हमें बनाना है गेट कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वर्ड ये वाला फंक्शन मैंने कॉल कर रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन गेट वर्ड। समझ में आया? ये वाला फंक्शन बनाए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो वर्ड था उसको हम लोग लेके आएंगे। मैं एक वर्ड बना रहा हूँ कॉन्स्टेंट, जो कहाँ से आएगा, मेरा HTML डॉक्यूमेंट से आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। एंड जो मेरा वर्ड था, तो अगर इधर देखोगे तो ये वाला लिखा है वर्ड इनपुट, इसको मैं कॉपी करके इधर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। तो इतना हो गया मेरा। क्या होगा, जो भी यूज़र टाइप करेगा उसका मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक पार्ट ख़त्म हुआ। दूसरे पार्ट क्या होगा, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट डिप भी है जिसके अंदर हम लोग सारे रिजल्ट्स को पुश करने वाले, तो उसको भी ले आ जाते हैं। कॉन्स्टेंट रिजल्ट डिव, इसको भी ले आते हैं। वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उसका जो नाम था रिजल्ट। तो इतना मेरा हो गया सिंपल सारा चीज़। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी हमारा API था उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ API URL, ये मेरा वेरिएबल हो गया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला पूरा API को इसके अंदर मैं डाल दूँगा। ये रहा मेरा पूरा API। ओके, अब क्या करना है, अभी मुझे ये वाला वर्ड को इस API के अंदर भेजना है, क्योंकि अगर मैं पोस्टमैन दिखाऊं तो इतना तक तो ठीक था, बट अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना, एलिफेंट को भी भेज रहे थे ना, तो वो वाला है मेरा वर्ड जो कि यूज़र सर्च करेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, वो वाला वर्ड मुझे यहाँ पे भेजना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ये वाला है मेरा वर्ड, ये वाला मुझे सर्च करना है। ओके,
इतना हो गया, हमारा एपीआई रेडी हो गया। अभी हम इसको फेच करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फेच वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली आता है, जिसके अंदर हम लोग ये एपीआई यूआरएल को हम लोग भेजने वाले हैं। ओके, अब ये वाला क्या करेगा, हमारा एपीआई को सर्च करके लेके आएगा। देन इसका बाकी एसोसिएटेड फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला फंक्शन है कि ना, अगर ये वाला एपीआई सर्च होता है देन क्या करना है हमें, देन मुझे क्या करना है, उसका जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसका रेस्पॉन्स को हम लोग स्टोर करेंगे कि रेस्पॉन्स जेसन के अंदर, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ये तो मेरा पहली चीज़ हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर देन करना है मुझे इसका जो भी डेटा है, इसका जो भी डेटा इसके अंदर से आएगा उस डेटा को लेके मुझे अभी काम करना भी है। एंड वो मेरा क्या काम होगा, पहला तो मैं देखूंगा कि ना इफ़ डेटा के अंदर अगर कोई टाइटल जैसे वर्ड आ रहा है, समझ पा रहे हैं, डेटा के अंदर अगर ऐसा कोई की है जिसमें टाइटल आ रहा है तो क्या करेंगे, मैं रिजल्ट डिव ले रहा हूँ। रिजल्ट डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, इनर HTML। इनर HTML क्या होगा ना, मैं बताना चाहता हूँ कि ना ये जो आप सर्च कर रहे हैं इसका कोई रिजल्ट नहीं है, नो रिजल्ट फाउंड। ये हो गया मेरा ये चीज़। अच्छा, ये वाला मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले से ही ये वाला एपीआई को मैं देखा हूँ। अगर मैं पोस्टमैन जाऊँगा, यहाँ पे जाकर कोई भी ऐसा वर्ड सर्च करूँगा जो जिसका रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब मान लो कि हरमान समथिंग ऐसा सर्च किया, तो इसको मैं अगर सर्च करूँगा, अच्छा यहाँ पे देखो इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेरे को जेसन में क्या आ रहा है ना, टाइटल बोल के एक चीज़ आ रहा है। तो अगर मेरा वर्ड सर्च होगा एंड उसके रेस्पॉन्स में अगर मुझे टाइटल मिलता है तो इसका मतलब मुझे कंफर्म हो कि मेरे को इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मेरे एपीआई के अंदर उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, अगर डेटा के अंदर सर्च करते वक्त अगर मेरे को कहीं पे टाइटल मिलता है तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डिफ के अंदर नो रिजल्ट्स फाउंड बोल के एक ऐसे प्रिंट करूँगा। अगर मेरे को नहीं मिलता है देन क्या होगा, तो उसका डेटा एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वर्ड इन्फो इक्वल टू डेटा। तो जो भी डेटा है, पहला डेटा, उसको मैं यहाँ पे लाके स्टोर कर दिया। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक्चुअल डेफिनेशन जो भी है था उसको हम लेके आ रहे हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन बोल के एक एम्प्टी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया ताकि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर बाकी सारे जो भी उसका डेटा है उसको हम स्टोर कर सकें। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना, जो भी वर्ड इन्फो था मेरा, जो भी मेरा वर्ड इन्फो था उसके अंदर जो मीनिंग रहा, क्योंकि अगर डेटा सर्च हुआ है तो उसका मतलब उसका रिस्पॉन्स में मीनिंग आया होगा। तो ये वाला मैं दिखा दूंगा आपको फिर से। अगर मैं इधर जाऊंगा पोस्टमैन के अंदर, अगर इधर मैं सर्च करूंगा कि ना लॉक, ऐसे वर्ड सर्च किया लॉक, तो इसके अंदर अगर तुम देखो कि रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर मीनिंग्स बोल के एक चीज़ आ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये वाला अगर आ रहा है तो इसका हम लोग जो भी इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, की एंड वैल्यूज है, उन सबको हम लेने वाले हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अगर वर्ड इन्फो के अंदर मीनिंग्स बोल के कोई की है तो उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप शुरू करेंगे। फॉर ईच में क्या करेंगे, जो भी हमारा मीनिंग है उसको हम लोग एक एक करके शो करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या होगा, जो भी उसका डेफिनेशंस था, हम लोग एक वेरिएबल्स बना के रखे थे। डेफिनेशंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग उसको शो करेंगे एक अलग तरीके से, लाइक डेफ क्लास इक्वल टू मीनिंग। ये मेरा HTML का पार्ट है बट मैंने वहाँ पे नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। देन इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसको स्ट्रॉन्ग, देन इसके बाद मेरा डिफ क्लोज हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट हो गया। इसके अंदर मुझे क्या शो करना है ना, जो मेरा वर्ड इन्फो था, मतलब जो मेरा मीनिंग था, मीनिंग के अंदर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ अगर देखोगे तो ये मीनिंग्स है, मीनिंग्स के अंदर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मुझे इसको शो करना है पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो मेरा, तो इसको अभी क्या करेंगे ना, जो भी मेरा मीनिंग है उसको मुझे शो करना है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा मीनिंग को शो करने का प्रोसीजर। तो मैं लिया डॉलर, इसके अंदर मुझे लिखना है अपना मीनिंग्स। मीनिंग, जो भी मेरा मीनिंग था, मीनिंग का अंदर जो भी मेरा पार्ट ऑफ स्पीच था, पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एपीआई के साथ। ये रहा मीनिंग्स, मीनिंग्स के अंदर है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना तो मेरा हो गया। ओके,
देन अभी क्या करेंगे, ये वाला मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन मुझे क्या शो करना था, मुझे उसका ये भी तो शो करना है, मतलब जो भी मेरा उसका डेफिनेशन था उसको भी तो शो करना है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद दूसरे लाइन पे मुझे क्या शो करना है, ये मेरा पहला लाइन ख़त्म हुआ। देन दूसरे लाइन पे मुझे शो करना है उसका डेफिनेशन। तो वही सारा तरीका होगा, जो भी मेरा मीनिंग था, मीनिंग बोल के जो मैंने पैरामीटर लिया उसके अंदर जो भी मेरा डेफिनेशन स्टोर हुआ है, डेफिनेशंस, एंड जो भी मेरा पहला डेफिनेशन होगा उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है। हो गया। ये कैसे पता चला, ये भी वही पोस्टमैन के अंदर पता चल जाता है। डेफिनेशंस के अंदर मतलब जीरो मतलब पहला डेफिनेशन के अंदर जो डेफिनेशन है इसके अंदर का जो वैल्यू है उसको हमें डिस्प्ले करना है बस। अभी मेरा वर्ड और इन्फो के अंदर ये सारा का सारा मीनिंग तो मैंने सर्च करके लेके आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इन सबको हमें डिस्प्ले करना है। एंड डिस्प्ले कहाँ पे होगा, हमने याद है यहाँ पे एक रिजल्ट डिव लेके रखा है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब इनर एचटीएमएल के अंदर डाल देंगे। तो मैं ले रहा हूँ रिजल्ट डिव डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल के अंदर क्या सब आएगा, जो भी मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है। तो मैंने एक क्लास करना है, डिव क्लास, इसका होगा वर्ड। इस डिव के अंदर हम क्या डिस्प्ले करेंगे, जो भी हमारा वर्ड इन्फो के अंदर वर्ड इन्फो डॉट जो भी मेरा वर्ड था, ये मेरा पहला डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैं डिव को क्लोज कर दूंगा। एंड इसके बाद मुझे और क्या शो करना है, इसके बाद मुझे शो करना है एक और डिव के अंदर दिखाना है, डिव क्लास। इसके अंदर मुझे क्या शो करना था, हमें इसका मीनिंग दिखाना था। तो इसका मीनिंग हम ऐसे ही दिखा देते हैं, बिना क्लास को लिए डिव ले लिया एंड डिव को यहाँ पे क्लोज भी मैंने कर लिया। एंड इसके अंदर मुझे शो करना था जो भी मेरा डेफिनेशन आया है, तो इसको मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस। ओके, तो ये हो गया मेरा रिजल्ट डिव में पब्लिश करना अपना डाटा को। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन से एंड करते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, डेफिनेशंस, राइट, यहाँ पे भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, डेफिनेशंस। अच्छा देख, जब भी एपीआई के साथ काम करें तो ये जो की का स्पेलिंग तो हम लोग मिस्टेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके जगह पे हम लोग रिस्पॉन्स हमारा गलत आएगा या फिर एरर आ जाएगा। तो इतना चीज़ का तो हम लोग ध्यान रखना ही पड़ेगा। देन इतना हो गया हमारा फैच एपीआई का काम। अभी देख लेते हैं इसका रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसको हम लोग रिफ्रेश किए, इसको हम लोग सर्च करते हैं ईयर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने ईयर सर्च किया तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, द ऑर्गन हियरिंग कंसिस्ट ऑफ, जो भी ईयर का डेफिनेशन है। एंड यहाँ पे एग्जैक्ट वही रिजल्ट आ रहा है जो कि हम लोग पहले देखे थे। पहले तो हमें दिखा रहा है कि ये किस तरह का वर्ड है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद उसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लेके आ रहा है। तो एक और वर्ड कोई से भी सर्च करते लेट्स से वॉर, तो वॉर का भी मीनिंग यहाँ पे लेके आ रहा है। अच्छा, इतना हो गया हमारा प्रोजेक्ट का चीज़। अगर मान लो कि अगर यूज़र कोई वर्ड ना दे के अगर सर्च करे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एज ए डेवलपर हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ता है। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई वो यूज़र वर्ड ना दे के सर्च करे, इफ़ नॉट वर्ड, देन हम क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वही रिजल्ट डिव के अंदर हम लोग उसको एक एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, रिजल्ट डॉट इनर HTML। वही एरर है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर ए वर्ड टू सर्च। इतना हो गया, मेरा पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। देन ये वाला मैसेज उस यूज़र को जाएगा अगर यूज़र कोई चीज़ ना दे के एंटर में, तो इसको उसके बाद मैंने उसको क्या करना है, इधर में रिटर्न लिख देना है ताकि प्रोग्राम इधर से बंद हो जाए। ये हो गया एक चीज़। अगर ये तो यूज़र साइड का वैलिडेशन, अगर यूज़र ना दे के काम कर ले तो, अगर मान लो कि ना सर्वर साइड में कुछ हो गया, मतलब एपीआई एरर कुछ आया, उसको तो हम लोग यहाँ पे डील नहीं कर रहे, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देन को डील किए थे उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैच। तो ये क्या करेगा, एरर को कैच करेगा, जैसे हमारा ट्राई कैच ब्लॉक था, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, एरर को कैच करें। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा जो रिजल्ट डिव था, रिजल्ट डिव
डॉट इनर HTML, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे देयर इज सम एरर। मैं इस तरह से लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एरर वाइल फेचिंग API URL। ओके, एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन मैंने छोटा सा ही लिख दिया। ये अगर API के अंदर कोई एरर आता है तो वो ये वाला डील करने में सक्षम होगा। देन इसके बाद यहाँ पे रहेगा सेमीकोलन। ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसको एक और बार कंप्लीट से देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इसको रिफ्रेश किया, अगर मान लो कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बंद करने से तो नहीं होगा, तो देखते हैं। ऐसे कोई सा वर्ड दिया, देन मैं अगर सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब ये वाला कौन सा रिजल्ट था जो कि हमने पहले जो हमने लिखा था वहाँ से ये वाला आ रहा है। देन हम लोग कुछ भी लिखते हैं मिल्क, तो ये उसका रिजल्ट लेके आ गया। तो बस आज के लिए ये वाला वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।